नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, प्रभो शक्तिमन हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयं, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे हैं और अभी हम लोग बादामी के लिए निकले हैं। यहाँ से बादामी जो है वो 110 किलोमीटर और 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। सुबह सुबह में ट्रैफिक कम है तो 9 से 9:30 बजे तक हम लोग बादामी पहुंच जाएंगे। चलिए रास्ते में नज़ारे देखते हुए आपको दिखाते हुए चलते हैं। बादामी केव्स हम लोग पहुंच गए हैं। सामने आप जो गेट दिख रहा है बस उसे क्रॉस करके कार पार्किंग करते हैं और आपसे फिर जुड़ते हैं। समय की चट्टानों में उकेरी गई एक अद्भुत कहानी जहां इतिहास, कला और आस्था एक साथ जीवित है। स्वागत है आपका कर्नाटक की प्रसिद्ध बादामी गुफाओं में। गुड मॉर्निंग। कल सकलेशपुरा से निकले, बाद में बादामी के लिए मैं निकल गया था रात को। थोड़ा उसे लगा कि टाइमिंग के हिसाब से लेट होगा, 10:30 बज जाएंगे, तो 7 साढ़े 7 बजे हम लोगों ने हुबली स्टे कर लिया था। हुबली सिटी में प्रॉपर नहीं गए थे, सिटी में एंटर होके ही एक अच्छी होटल ले ली थी और रात स्टे कर लिया था वहाँ पे। और हमारे जो फूड पैकेट्स थे उसमें से ही हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और मस्त अच्छी से नींद आई। होटल भी अच्छी थी। अभी सुबह में 7:30 बजे 7:45 के आजू बाजू हम लोग निकले थे यहाँ से। वहाँ से 100 किलोमीटर था। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ बादामी केव्स। पीछे आप जो देख रहे हो वही केव है। पूरा एरिया यहाँ से हम एक्सप्लोर करेंगे। साथ में म्यूजियम है, भूतनाथ टेम्पल है और मैं जो भी डिस्कशन यहाँ से आपको जहाँ भी जो भी इंफॉर्मेशन है गैदर करके आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको यहाँ पे बादामी केव दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। बादामी गुफाएं कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। ये गुफाएं 6ठी शताब्दी में चालुक्य वंश के राजाओं द्वारा बनाई गई थी। लाल बलुआ पत्थर की पहाड़ियों को काट कर बनाई गई ये गुफाएं भारतीय रॉक कट वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अभी हम लोग बादामी केव बाद में देखेंगे, पहले बादामी म्यूजियम देखते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। बादामी म्यूजियम, जिसे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी कहते हैं, एक पुरातत्व संग्रहालय है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बादामी में स्थापित किया है। यह संग्रहालय स्थानीय कला, संस्कृति, शिल्प और इतिहास के महत्वपूर्ण अवशेषों को सुरक्षित रूप से प्रदर्शित करता है।
यह एक छोटा किंतु जानकारीपूर्ण संग्रहालय है जहां इतिहास और शिल्प दोनों का समावेश होता है। सामान्यतः यहाँ पे 30 से 45 मिनट में आप पूरा संग्रहालय देख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। यह संग्रहालय मूल रूप से 1979 में एक पुरातात्विक भंडार के रूप में स्थापित किया गया और बाद में 1982 में इसे पूर्ण विकसित संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आसपास के क्षेत्र से मिले प्राचीन उत्खनन, शिल्प, शिलालेख और अन्य कलात्मक वस्तुओं को संरक्षित करना है। म्यूजियम के मेन अट्रैक्शन में प्रागैतिहासिक गुफा शिडलफाड़ी का बड़ा मॉडल और वहां के जीवन के पहलुओं को दर्शाने वाला प्रदर्शन और उसके साथ में मानव विकास, प्रागैतिहासिक चित्रकला और पत्थर के औजार, साथ में जैन प्रतिमा, नटराज, नंदी, कीर्तिमुख इत्यादि की मूर्तियां, मंदिर से निकली मिली वास्तु आकृतियां, मकर तोरणा आदि और साथ में 6वीं से 16वीं सदी के जो शिलालेख है उसकी यहाँ पे प्रस्तुति मिलेगी आपको। ये संग्रहालय फ्राइडे को बंद रहता है और यहाँ पे जो एंट्री टिकट है वो पर पर्सन 5 रुपीज है और कैमरे की आपको 25 रुपीज अलग से देनी पड़ेगी। लज्जा गौरी जैसी दुर्लभ मूर्तियां, शिव, विष्णु, गणेश आदि देवताओं की प्रतिमा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी।
ये 7 मदर्स की पूरी स्टोन पे काविंग है। ऐसी बाहर की साइड पे देखिए बहुत सारे ऐसे काविंग किए हुए पीसीज यहाँ पे रखे गए हैं। बादामी म्यूजियम हम लोगों ने देख लिया है, बहुत ही मजा आया। और बाजू में यहाँ पे बादामी नॉर्दर्न हिल है, तो वहाँ चलते हैं। 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे भी जाएगा, लेकिन चलिए मजा आएगा। देखिए यहाँ पे कैक्टस कितने बड़े हैं। यह जो आप बोर्ड देख रहे हो, वहाँ पे बादामी की नॉर्थर्न हिल पर जाने वाले ट्रैक और वहाँ मौजूद ऐतिहासिक स्थलों की पूरी जानकारी देता है यहाँ पे। चलिए चलते हैं। बादामी के म्यूजियम के पास बने स्टोन गेट से ये ट्रैक शुरू होता है। ऊपर तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगता है और रास्ता पत्थरों से बना हुआ है जो सीधा पहाड़ी की चोटी तक ले जाता है। दोनों तरफ नारंगी लाल सैंडस्टोन की विशाल चट्टानें हैं। चट्टानों में गहरी दरारें और रास्ते में चट्टानों पर बनी छोटी मूर्तियां और शिलालेख दिखते हैं। इसी पहाड़ी के अंदर 6ठी सदी के बादामी चालुक्य काल की 4 गुफाएं मौजूद है। यहाँ बादामी किले की पत्थर की दीवारें दिखाई देती है। ऊपर जाते समय एक पत्थर का द्वार आता है। द्वार पर 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं। यहाँ 2 प्रमुख मंदिर है, लोअर शिवालय और अपर शिवालय। बाईं ओर लोअर शिवालय टेम्पल है। अब सिर्फ गर्भगृह ही बचा है, ऊपर का शिखर नष्ट हो चुका है। माना जाता है कि यह मंदिर वातापी गणपति को समर्पित है। यहां से पूरा बादामी टाउन आपको दिखता है। कितना सुंदर दृश्य है।
आगे का जो रास्ता है वो चट्टानों को काट कर बनी ये सीढ़ियाँ बनाई गई है और बाईं ओर जो चट्टान में एक दरार है जो ले जाती है एक विशाल गोलाकार चौकी तक। सामने जो आपको शंकु आकार की जो संरचनाएं देख रहे हो वो कभी अनाज के भंडार हुआ करते थे। इसमें अनाज स्टोर किया जाता था। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो अपर शिवालय टेम्पल है। दूर से ही आपको दिखाई देता है और उसमें अभी मूल मूर्ति नहीं है। बाहरी दीवारों पर वैष्णव थीम्स की नक्काशी की गई है, जैसे हिरण्यकश्यप का वध, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण, कालिया नाग पर जो विजय हुई थी उसका, नरसिम्हा विष्णु का चौथा अवतार, कृष्ण विष्णु का 8वां अवतार। ये सब नक्काशी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मंदिर के निचले हिस्से पर कृष्ण की कथाएं, महाभारत से जुड़ी कहानियां, दक्षिण और पश्चिमी दीवारों पर पौराणिक कथाओं की सुंदर नक्काशी की गई है। सामने आपको जो दिख रही है वो लाल चट्टाने बादामी केव्स है। नॉर्दर्न हिल की सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है ये है और यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग भी होता है। यहाँ से आपको आजू बाजू का पूरा जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर दिखेगा। चलिए चलते हैं यहाँ से और सामने जो दिख रहा है भूतनाथ टेम्पल उसको विजिट करते हैं। सामने आपको जो दिख रहा है वो भूतनाथ ऐतिहासिक मंदिर है और यह मंदिर अगस्त्य झील के किनारे बना हुआ है और बादामी के सबसे फोटोजेनिक स्थलों में से ये गिना जाता है।
भूतनाथ मंदिर का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ माना जाता है। इसे मुख्य रूप से चालुक्य वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ भूतनाथ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की शैली द्रविड़ और नागर शैली का सुंदर मिश्रण है। यहाँ भगवान शिव की पूजा शांत, तांत्रिक और ध्यान स्वरूप में की जाती है। यह स्थान ध्यान और शांति के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। चलिए अब चलते हैं। सामने जो दिख रही है वो बादामी केव्स है, वहां जाते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं। बादामी केव, भूतनाथ टेम्पल और बादामी म्यूजियम, ये सब एक ही कॉरिडोर के अंदर है। कम से कम आपको 3 से 4 घंटे चाहिए ये पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। सामने अभी आप जो देख रहे हैं वो बादामी केव्स है। बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1, 2 और 3 इसमें हिंदू धर्म से संबंधित आपको पिक्चर्स वगैरह दिखेंगे, और गुफा संख्या जो 4 है उसमें आपको जैन धर्म से संबंधित अपने देवी देवता और शिल्पकला आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको पत्थर से बनी नक्काशी, स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां, शांत और संतुलित संरचना देखने को मिलती है। मंदिर की सबसे खास बात है इसकी झील के किनारे बनी स्थिति, जिससे इसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है, जो दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। गुफा संख्या 2, यह गुफा पहली गुफा से थोड़ा ऊपर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु के त्रिविक्रम अवतार को दर्शाया गया है, जहां उन्होंने एक ही कदम में पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया था। इसके अलावा इस गुफा में वराह अवतार और वामन अवतार की सुंदर मूर्तियां भी देखी जा सकती है। गुफाओं के सामने अगस्त्य सरोवर दिखाई देता है। यहां से दिखने वाला दृश्य अत्यंत मनमोहक और शांतिपूर्ण है। सूर्यास्त के समय यह स्थान और भी सुंदर हो जाता है। गुफा संख्या 4, यह गुफा सबसे ऊपर स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है।
यहाँ भगवान महावीर, पार्श्वनाथ और अन्य तीर्थकरों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। यह गुफा शांति, तपस्या और अहिंसा का प्रतीक मानी जाती है। गुफा संख्या 3 बादामी की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर गुफा है। यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। अनंतशाही विष्णु, नरसिंह अवतार और हरिहर रूप। इस गुफा की छत और स्तंभों पर की गई बारीक नक्काशी चालुक्य काल की उन्नत कला को दर्शाती है। गुफा संख्या 1 में सबसे नीचे भगवान शिव को नटराज रूप में दर्शाया गया है, जहां वे 18 भुजाओं के साथ तांडव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। इस गुफा में माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां भी उत्कीर्ण हैं। यह गुफा सृष्टि, संरक्षण और विनाश के संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। बादामी की ये गुफाएं सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं है, ये हमारी सभ्यता, आस्था और कला की जीवित धरोहर है। अगर इतिहास को करीब से महसूस करना चाहते हो तो बादामी गुफाएं 100% आपको आना चाहिए। चलिए चलते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अपना जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो हम नए ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। चैनल में मेरे साथ जुड़े रहिए, माइल्स एंड मेमोरीज विद योगी के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय श्री कृष्ण एंड ड्राइव सेफ।